गंगा किनारे वीरान सुबह, धुंध के बीच किसी के रोने की हल्की आवाज और एक राजा जिस किस्मत ने जिसे जितनी बार तोड़ा उसने उतनी बार उसे और मजबूत खड़ा किया। राजा शांतनु घोड़े पर सवार गंगा किनारे टहल रहे थे। सारथी ने पूछा, महाराज किस दिशा में? शांतनु ने आंखें बंद करके कहा, जहां मेरी किस्मत ले जाए। अचानक दो बच्चों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। शांतनु उधर दौड़े और देखा एक लड़का और एक लड़की गंगा की रेत पर अकेले पड़े हुए थे, जैसे किसी ऋषि के आंचल से गिरे हों, लेकिन आसपास कोई नहीं। शांतनु ने गहरी सांस ली। ये बच्चे ऋषियों की तपस्या को नहीं समझ पाए होंगे, इन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने नाम रखा कृपा और कृपी, क्योंकि वो मानते थे ये बच्चे उन्हें ऋषि की कृपा से मिले हैं। उन्हें राजगुरु के संरक्षण में दे दिया गया और खुद गंगा की प्रतीक्षा में हर दिन तड़पते रहे, उस वादे की प्रतीक्षा में जो गंगा ने 8वें पुत्र के लिए किया था। 16 वर्षों से राजा हर शाम एक ही दिशा में देखते थे, गंगा की तरफ। एक दिन खिड़की से देखते हुए उन्होंने एक असंभव दृश्य देखा। गंगा का प्रवाह बाणों के पुल से रुका हुआ था, जैसे किसी ने बाणों को हवा में जमाकर नदी पर पुल बना दिया हो। चौंक कर शांतनु किनारे पहुंचे। उन्होंने कमान पे एक तीर चढ़ाया। पुल तोड़ने ही वाले थे कि सन्नाटा चीरती एक आवाज आई, रुकिए महाराज। ये आवाज गंगा की थी। गंगा प्रकट हुई। मैं आपके पास वापस आई हूं महाराज। आपका 8वां पुत्र देवव्रत। उनके बगल में खड़ा था एक तेजस्वी किशोर, कंधों पर सूर्य की छाया, आंखों में तपस्या की चमक। देवव्रत ने दूसरा तीर चलाया और अपना ही बनाया पुल पलक झपकते तोड़ दिया। राजा शांतनु की आंखें भर आईं। उन्होंने पुत्र को गले लगा लिया। शांतनु, ये अद्भुत तीरंदाजी कहां से सीखी? देवव्रत मुस्कुराया। माता की आज्ञा से ऋषि भार्गव के आश्रम में। गंगा आगे बोली, महाराज आपका पुत्र अपूर्ण है। वेद सीखे वशिष्ठ से, युद्ध कला परशुराम से और राजनीति स्वयं बृहस्पति से। देवव्रत के पीछे आकाश में बिजली सी चमकी, जैसे इतिहास को पता हो महाभारत का सबसे महान योद्धा अभी अभी पृथ्वी पर लौट आया है। और यूं गंगा की कृपा से मिले कृपा कृपी और स्वर्ग से लौटा देवव्रत। राजा शांतनु के जीवन की दिशा बदलने वाले थे, क्योंकि इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, उसके बदलाव की आहट सदियों पहले सुनाई देती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले अध्याय में देवव्रत का भाग्य एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा जहां एक वादा पूरे आर्यवर्त का भविष्य बदल देगा, और यही वादा उसे भीष्म बना देगा। अगले भाग में एक ऐसा निर्णय जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला अध्याय दिल को छू भी देगा और हिला भी देगा। सच या स्टोरी।